Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to discuss about the bond of love. I hope you all are doing well. So बेटा today हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. इससे पहले जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं नए वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ तो आपको दिख जाए. ओके, तो बिफोर डूइंग डिले we'll start it. Before you read, can there be love and friendship between human being and wild animals? Is it possible? क्या ह्यूमन बींग्स में और जो एनिमल्स हैं उनमें फ्रेंडशिप पॉसिबल है? इस चैप्टर में ये एक बहुत ही एक बैर होता है जो बैर है और फैंड है यानी कि अनाथ हो गया है. ठीक है, एंड दैट वाज रिस्क्ड बाय द ऑथर. और जो रिस्क का मतलब है बचाया जाता है, ऑथर उसे बचाता है. और ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्टोरी है. ठीक है, हम इसे रीड करने जा रहे हैं. बहुत ही अट्रैक्टिव कहें यहाँ पे से, बहुत ही आपके हार्ट को छू लेगी ये स्टोरी, इतनी अच्छी स्टोरी है. तो चलिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट आया होगा तो चलो रीड करते हैं. Sloth bear inhabits forested areas including the tropical rainforest of India and grassland at lower elevations. Sloth bears have very shaggy hair and long muzzles. Using their claws to dig, they can use their lips to form a tube which can go into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. बैर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जो स्लॉथ बैर होते हैं ये इसे फॉरेस्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं और ये इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने भी नीचाई तक फूड हो ये अपना सक कर लेते हैं. ठीक है, तो इनके हेयर बहुत शैगी होते हैं. इनकी जो लंबी लंबी नाक होती है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है. ठीक है, और ये इनके पंजे जो होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं. ये बहुत चीज़ों को डिग कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे I'll begin with Bruno. मैं ब्रूनो से स्टार्ट करूँगा. माई वाइफ पैट स्लॉथ बेयर. ओके, मेरी वाइफ का पैट स्लॉथ बेयर है जो आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. और ये मुझे एक्सीडेंटली मिला था. 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near Mysore. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. यहाँ पर panting का मतलब है हाफना. Now I will not shoot a sloth bear, want only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and let the prostrate body. Then we saw it was a. अब आगे देखेंगे. prostrate का मतलब होता है आप जब कोई उलट जाता है, ठीक है, और ग्राउंड पे गिर जाए और उसकी बॉडी जो है वो नीचे की तरफ झुक जाए. ठीक है, तो उसे prostrate पोजीशन कहते हैं. बोलता है कि मैं बैर के बारे में डिस्कस करूँगा. ये बैर जो है एक्सीडेंटली मुझे मिला था 2 साल पहले. हम एक गन्ने के खेत में मैसूर में थे. ठीक है, वहाँ पर जो लोग थे वो ड्राइविंग करके वाइल्ड पिग्स ले जा रहे थे. तभी कुछ लोग शूट भी कर रहे थे उनको, लेकिन मैंने कुछ को बचाया. ठीक है, और वो कहते हैं कि हमने सोचा कि एवरीथिंग सब ख़त्म हो गया, लेकिन तभी एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बेयर आता है हाफता हुआ सन के सामने. और मैंने सोच लिया था कि मैं उसे शूट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा जो फेक फ्रेंड था वो उस तरह नहीं सोचता था और उसने उसे शूट कर दिया. हमने देखा कि एक एनिमल है, वो ब्लैक कलर के फर हैं उसके, और वो ना बिल्कुल डाउनवर्ड पोजीशन में लेट पड़ा हुआ है सामने ही. अब देखते हैं आगे क्या होता है. बेबी बैर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक. और ये एक बेबी बैर था जो अपनी मदर के पीछे बैठा हुआ था. जब उन्होंने उसे किल किया सडनली शॉट करके, तो द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स prostrate parent मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज़. जब उसकी मदर को किल किया गया तो बेचारा चीखता हुआ, बहुत ही पिटीफुल नॉइज़ का मतलब होता है बहुत ही दयनीय आवाज़ निकालता हुआ. कि उसकी अब किसी की मदर मर जाए, मदर की फीलिंग जो है वो सबके लिए सेम ही होती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो. ठीक है, तो बेचारा बहुत परेशान होता है, चिल्लाता है.
एंड आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश करने के लिए भागता हूँ। इट स्कूटेड इन टू द शुगर कैन फील्ड, और वो शुगर कैन फील्ड में भाग जाता है, यानी कि गन्ने के खेत में भाग जाता है। Following it with my companion, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. और मैं उसे कॉलर की तरफ से यानी गर्दन की तरफ से पकड़ता हूँ, और बट वो क्या करता है, मुझे स्क्रैच कर देता है. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. अब जब वो मैं एक गनी बैग था, उसमें मैं उसे लेके गया, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं अपनी वाइफ को इसे प्रेजेंट करूँगा जैसे ही, और वो बहुत खुश थी उसे देख के। जैसे ही मैंने उसे प्रेजेंट किया, मेरी वाइफ इसे देख के बहुत खुश हुई। तभी वो एक कलरफुल रिबन लेके आई और उसने उसके गर्दन में पहना दिया। ओके, और उसके बाद उसे बाद में पता चला कि अरे वो तो बॉय है, जो कब है वो एक बॉय है, तो उसने उसका नाम ब्रूनो रखा। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड फॉर ही एट porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meats, especially pork मतलब ये सुअर का मांस होता है, curry and rice regardless of condiments, and chilies, bread, egg, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc etc etc. तो इसलिए कह रहा है कि वो सारी चीज़ें खाता था ब्रूनो, सब कुछ खाता था, दूध पीता था। ओके, और आगे जाके क्या क्या खाता था, जैसे कि पॉरेज हुआ, दलिया, और पॉरेज में वो बहुत सारी चीज़ें डाल देती थी, जैसे वेजिटेबल डाल दिए, नट्स डाल दिए, फ्रूट्स डाल दिए, ठीक है, मीट डाल दी, करी डाल दी, करी और राइस भी खाता था, कॉन्डिमेंट्स खाता था, चिलीज़ खाता था। कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है स्पाइसी चीज़ें जो होती हैं उन्हें, जैसे कि काली मिर्च, इस तरह की चीज़ें। चिलीज़ खाता था, ब्रेड, एग, चॉकलेट, पडिंग, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें खाता था। पडिंग एक ड्रिंक है। ओके, और ड्रिंक में क्या क्या पीता था, मिल्क है, टी है, कॉफ़ी है, लाइम जूस है, एरेटेड वाटर है, बटर मिल्क है, बियर है, अल्कोहलिक लिकर है, सब कुछ खाता था। एनीथिंग लिक्विड में से जो मिल जाए सब खा लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ relish. ओके, और ये सब चल रहा था, चलता जा रहा था, ये सब चीज़ें सब बढ़िया चल रही थी। द bear become very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our Bangalore. जो हमारे बंगलौर में जो बच्चे रहते थे उनसे भी वो बड़ा अटैच हो गया था। हमारे 2 अल्सेटियन डॉग्स थे, उनसे भी वो बहुत अटैच था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. और पता है बेटा, वो अपना अक्सर जो टाइम था वो मतलब जब वो बहुत ही यंग था, लाइक छोटा बच्चा था, तो वो प्लेइंग में, रनिंग में, जहाँ किचन में भाग जाता था, हमारे साथ सो जाता था बेड पर, इस तरह टाइम स्पेंड करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। आई पुट डाउन पॉइजन. मैंने एक बार एक एक्सीडेंट हो गया, मैंने जो पॉइजन था, जो रैट और माइस को माउस का जो प्लूरल है वो माइस होता है, तो जो उनको किल करने के लिए रख रखा था लाइब्रेरी में, और ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी. ब्रूनो लाइब्रेरी में एंटर होता है, एंड ही ऑफन डिड एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन, और वो कुछ पॉइजन खा लेता है. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps. And to my wife, who called me, I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence, a case of poisoning, barium carbonate. What to do? वो कहता है कि अरे मैं फिर फटाफट से उसको ले गया। मुझे पता चल चुका था कि उसने पॉइज़न खा लिया है, और जैसे ही मैं उसे वेट के पास, वेट का मतलब होता है वेटरन यानी कि डॉक्टर, जो एनिमल्स के डॉक्टर को वेटरन कहते हैं, ठीक है। तो उसे पता चल चुका था कि एक बैर है, बेचारा छोटा सा बैर, उसने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया है। Out came his medical books and feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Ah, yes, barium salts. Ah, barium carbonate symptoms, paralysis, treatment, injections of just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. जैसे ही मैंने उसको बोला कि इसने बैरियम कार्बोनेट खाया, उसने अपनी मेडिकल की बुक्स निकाली उस डॉक्टर ने, और उसने देखा कि अरे बैरियम कार्बोनेट ये तो बहुत डेंजरस पॉइज़न है, और इसका जो इससे पैरालिसिस हो जाता है इंसान, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ इंजेक्शन है। तो 1 मिनट सर, मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ। डैश बैक टू द कार.
Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening repeatedly, some vomiting, heavy breathing, with heavy flanks and gaping mouth. और अब उसका अब हाँफने लगा बेचारा, अब सांस नहीं ले पा रहा, बड़ी गहरी गहरी से सांसें आ रही हैं, तो बहुत परेशान है ब्रूनो क्या करे. I hold him every day, everybody in goes the hypodermic. Bruno squeals 10 cc of the antidote. And antidote का मतलब है वो दवा जिससे कि पॉइजन को मारा जा सकता है, उसे एंटीडोट कहते हैं. Enter his system without a drop being wasted. Then 10 minutes later और 10 cc का जो एंटीडोट था उसके बॉडी में दिया गया. ठीक है, अब वो चिल्लाया, ब्रूनो स्क्वील्स यानी कि ब्रूनो चिल्लाया, एक ड्रॉप भी वेस्ट ना करते हुए वो पूरा 10 cc का एंटीडोट उसमें दिया गया इंजेक्शन के थ्रू. 10 मिनट्स के बाद कंडीशन अनचेंज्ड रही, मतलब कोई कंडीशन नहीं बदली. अनदर फिर एक और 10 cc को इंजेक्शन को इंजेक्ट किया गया. 10 मिनट्स लेटर 10 मिनट के बाद ब्रीदिंग लेस स्टर्टरस, और ब्रीदिंग जो थी वो थोड़ी कम नॉइजी हुई. जो पहले जो हाफ रहा था, बहुत हैवी ब्रीदिंग ले रहा था, अब थोड़ी सी स्टर्टरस ब्रीदिंग हुई, थोड़ी कम हुई. ब्रूनो मतलब ब्रीदिंग ठीक थी उसकी, उसका नॉइज़ कम हुआ. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. अब ब्रूनो अपने लेग्स और आर्म्स को मूव कर सकता था, लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता था. 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड. और ब्रूनो 30 मिनट्स के बाद खड़ा हुआ और उसने खूब सारा खाना खाया. ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली एज मच एज टू से, वो हमारी तरफ देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ कहना चाह रहा हो. देखिए जब एनिमल को भी कितना लगता है. व्हाट अ बेरियम कार्बोनेट टू डू अ बिग ब्लैक बेयर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. देखो, और वो अभी यहाँ एक फिर से ह्यूमर है. वो कहता है ऑथर कि ऐसा लग रहा था जब वो खाने लगा, ठीक होने के बाद जब वो जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा बेरियम कार्बोनेट करके जो पॉइज़न है वो मेरी इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बेर को क्या करेगा, है ना, ऐसा लगा. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड ब्रेकर एंड वॉज कीपिंग. स्टूड ब्रेकर जो होती है वो एक अमेरिकन, पुरानी अमेरिकन कार्स होती थी, उनको स्टूड ब्रेकर कहते थे. ठीक है, या कहते हैं भी कह सकते हैं. दूसरे टाइम उसने दोबारा से, मैंने एक इंजन ऑयल भर रखा था उस कार के लिए, ठीक है, और उसने क्या किया, एंड वॉज कीपिंग अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स. ओके, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट. और मैंने एक्चुअली बहुत सारे दीमक लग जाती थी, इसके लिए भी मैंने उसे रख रखा था. बट उसने क्या किया, सारा का सारा जो ऑयल था पी गया. बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ. द मंथ्स रोल्ड ऑन, और महीने बीतते गए. Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatian in height and had even outgrown them, but was just as sweet, as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and a tumble. Give him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. Ask him, Baba, where is baby? And he immediately produced an cradle. देखो क्या होता है कि जब महीने बीतते गए, ब्रूनो बड़ा होता गया, उसका जो साइज़ था बड़ा हो गया था पहले से. अब वो अल्सेटियन जो हमारे डॉग्स थे उनके जितना बड़ा हो गया था, हाइट में बढ़ गया था मतलब. बट लेकिन जो वो अभी भी उतना ही स्वीट था, बड़ा ही शरारती था, उतना ही मज़ेदार खेलता था बच्चों के साथ, और वो हम सबका दीवाना था. हम भी उसके दीवाने थे. मेरी वाइफ इसे बहुत प्यार करती थी और वो भी उन्हें बहुत प्यार करता था. उनका नाम हमने बदल दिया था, ब्रूनो का नाम अब हमने बदल के बाबा रख दिया था. बाबा एक हिंदुस्तानी वर्ड है, सिग्निफाइंग करता है छोटे से बॉय को. ओके, और भी बहुत सारी ट्रिक्स थी जो वो करता था एट द कमांड. अगर बाबा, हम बाबा करके जो रेसल कर अगर बोलते थे तो, और या बाबा बॉक्स कहते थे, तो वो क्या हमारी तरफ आता था एक रफ़ और टम्बल बिहेवियर के साथ, यानी वो जानता था कि रेसल का मतलब क्या होता है. और वो अगर हम उससे कहते थे बाबा ज़रा स्टिक दे के, हम उसे कहते थे बाबा होल्ड गन, तो वो पॉइंट करता था गन को मेरी तरफ.
आपकी तरफ पॉइंट कर देगा। ऑथर कहता है कि वो अगर हम हमारी कही हुई बातों का मतलब वो समझता था और रिएक्ट करता था। बाबा से उससे कहते थे कि बाबा बेबी किधर है, तो वो बेबी का साउंड प्रोड्यूस करने लगता था, वो क्रैडल करने लगता था, यानी कि ऐसे जो बच्चा, छोटे छोटे बच्चे जो क्रैडलिंग करते हैं उस तरह से करने लगता था। Affectionately, a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant's children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे नेबर्स थे उनके कारण हमें उसे चेन में बांध के रखना पड़ता था, ठीक है, ताकि उसे किसी को भी वो हार्म न पहुंचाए। देन माई सन एंड आई एडवाइज मेरे सन और मेरी वाइफ ने मैंने अपनी वाइफ को एडवाइज़ किया और अब हमारे फ्रेंड्स ने भी उसे एडवाइज़ किया टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। अब इसे हमें जू में मैसूर में दे देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लीस्ट कंसेंटेड hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied, yes. The zoo sent a case from Mysore in a lorry and a distance of 87 miles, and Baba was packed off. मैंने मेरे बच्चे सन ने और मेरे फ्रेंड्स ने उसे एडवाइस किया कि उसे ज़ू में छोड़ दिया जाए, और क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और अब घर पर उसकी टेक केयर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरी वाइफ नहीं मानी। बट सर आपको आफ्टर सो मैनी एफर्ट्स सी बिकम रेडी, और जैसे ही वो रेडी हुई तो हमने बिना देरी किए हुए फटाफट से एक क्यूरेटर को एक लेटर लिखा, ज़ू के क्यूरेटर को। क्यूरेटर वो पर्सन होता है जिसके पास ज़ू का पूरा चार्ज होता है, ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में है लिखा हुआ है। और ही वॉन्ट टू, और उन्होंने पूछा कि उनको क्या एक टैम बेयर चाहिए अपनी जू के कलेक्शन की, तो रिप्लाई में यस आया और उन्होंने एक केज भेजा लॉरी में रख के। उस केज को ले जाया गया बाबा को पैक करके, और वो जगह हमारे घर से 87 माइल दूर थी। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम उसे बहुत मिस करते थे। बट इन अ सेंस वी वर लेकिन देखा जाए तो हम एक बार थोड़े से रिलीव भी हो गए थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, मेरी वाइफ जो थी वो, उसको कंसोल करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था हमारे लिए। शी वेप्ट एंड फ्रैटेड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, शी वुड नॉट ईट अ थिंग। देन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। हाउ वॉज बाबा? बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रीटिंग, ही रिफ्यूजेज फूड टू। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, एनिमल्स होते हैं, मुझे लगता है कि इंसानों से ज़्यादा उनके अंदर हर्ट और वो समझ होती है। इसी तरह से आपको जो मैं एक्सप्लेन करने चाह रही हूँ उसमें आपको समझ आएगा। मेरी जो वाइफ थी वो भी नहीं उसे भूल पा रही थी, हम उन्हें कंसोल ही नहीं कर पा रहे थे। वो रोती रहती थी, बहुत दिनों तक रोती रहती रही। पहले भी कुछ दिनों में तो वो कुछ भी नहीं खाती थी, और हमने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे कि बाबा कैसा है। क्यूरेटर को लेटर्स लिखे, रिप्लाई आया वहाँ से भी। जो मेरी वाइफ का हाल था वही उसका हाल था। बोलते हैं ना, जब हम किसी को दिल से प्यार करते हैं तो जैसा वो फील कर रहा होता है तो सेम आप भी वैसा ही फील करते हैं। इस चीज़ को वही जान सकता है जिसने किसी से रियली में अगर आप किसी से सच्चा लव करें कभी, लाइक वो लव आप किसी से भी कर सकते हैं। आपका बच्चा हो सकता है, आपकी मदर, आपके फादर, आपका टीचर, आपका फ्रेंड, कोई भी, आपका कोई पेट भी हो सकता है, जैसे बाबा था। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड he was fretting for 3 months. I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I'll go myself by bus or train. So I took her by car. अब वो बहुत फेडअप हो गई। उसकी जो वाइफ थी, कहते हैं मेरी वाइफ जो थी बहुत फेडअप हो गई, और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जू जाना है, मुझे नहीं पता, आई वॉन्ट टू मीट विथ हिम। तो दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, बट उन्होंने बोला कि वो ठीक है, बस थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा दुखी रहता है। और जू के कीपर्स बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा वरिड है, थोड़ा अनहैप्पी है, थोड़ा रिलैक्स नहीं है। 4-3, ये फ्रैट का मतलब ऊपर भी फ्रैट वर्ड आया है, तो इसका मतलब है अनहैप्पी, यानी कि जब दुखी होता है इंसान तो फ्रैट वर्ड यूज़ होता है। वो 3 मंथ्स के लिए मैंने कैसे कैसे मैनेज किया अपनी वाइफ को। बोलते हैं ना, जब आपको अंदर किसी के लिए इतना ज़्यादा है, लव है, तो आप उसे कितनी दिनों तक रोकोगे। सेम वो उसकी जो वाइफ थी
ऑथर की वाइफ को वो 3 महीने तक तो वो रोक पाए, बट उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे मिलना है, अगर बस से ले चलें आप तो ठीक है, नहीं तो ट्रेन से, नहीं तो मैं खुद कार से ही चली जाऊंगी, मुझे किसी की नीड नहीं है, आई वॉन्ट टू मीट विद हिम। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर्ड दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। फ्रेंड्स ने एक ओपिनियन बना रखा था। कंजेक्टर्ड का मतलब होता है एक ओपिनियन बनाना, एक विचार पालना, कि वो नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, मुझे भी लगा कि हाँ, ही वुड नॉट रिकॉग्नाइज अस। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर. He halted with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. और उसने जैसे ही देखा मेरी वाइफ को, उसने पहचान लिया, वो हॉलिंग करने लगा, खुशी से चंगाड़ने लगा, वो दौड़ा, और वो बेचारा बार्स में कैद था। मेरी वाइफ उसके पास दौड़ के गई और उसे प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी, एंड वो खड़ा हो गया। इतना खुश था, डिलाइट यानी कि कितना खुश था वो कि सर के बल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव द केज, शी गेव हिम टी, lemonade, cakes, ice cream, and what not. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly, Baba cried bitterly, when the hardened curate and the keepers सब रो रहे थे। लाइक देखिए, नेक्स्ट 3 hours क्या हुआ, वो केज पकड़ के बैठ गए, ऐसा लगा मेरी वाइफ उस पिंजरे को पकड़ के बैठ गई हों। उन्होंने टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम, ऐसा क्या था जो उसके लिए वो लेके नहीं आई थी और उसको नहीं दिया उन 3 घंटों में। तभी क्लोजिंग टाइम आ गया और हमें वहाँ से जाना था। मेरी वाइफ बुरी तरह रोने लगी, बाबा भी रोने लगा, बहुत बुरी तरह। इवन जो जो हार्ड एंड, यानी कि कहते हैं ना कि जू का जो क्यूरेटर होता है वो कितना हार्ड, बेचारा डिप्रेस हो गया। ठीक है, वो भी डिप्रेस होकर रोने लगा। एज फॉर मी, आई हैड रिकॉन्सिल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब मैं अपने आप को रिकॉन्सिल कर रहा था, ये भगवान क्या होने वाला है। ओ प्लीज सर, शी आज द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। ओ माई गॉड, ये सब सुन के आपको भी अंदर से ना ऐसे फील आ रहा होगा ना, ऐसे लगता है कि जब आप किसी से बिछड़ रहे हो और आप मीन्स आप उसे पाना चाहते हो और आप उसको चाहते हो कि यू वॉन्ट टू लिव विथ हिम, है ना, और वो आपसे बहुत दूर लोग कर देते हैं जब वो नहीं मिल पा रहा आपको। जब आप उससे बिछड़ते हो तो कैसा सीन होता होगा, ये आपको इस चैप्टर से 100% पता चल रहा होगा। बेचारी वो कहती है कि अरे बाबा को मुझे दे दो, बाबा को। हेजिटेंटली ही आंसर्ड। तभी वो जो कीपर है, क्यूरेटर है, वो आंसर करता है, नहीं मैडम, Madam, he belongs to the zoo and it's government property now. I cannot give away her government property, but if my boss, the superintendent Bangalore, agrees, certainly you may have him back. हाँ, अगर मेरे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और मैं इसे वापस नहीं दे सकता, अगर मेरे जो सुपरिटेंडेंट हैं बेंगलोर में, अगर वो एग्री करते हैं तो 100% मैं आपको इसे निश्चित रूप से, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से वापस दे सकता हूँ। Dear followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. यानी हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। We were unhappy without each other. और वो हम रिटर्न करने लगे बेंगलोर से। एंड विजिट टू द सुपरिटेंडेंट, तभी सुपरिटेंडेंट का विजिट हुआ। हम सब रो रहे थे, बाबा और मैं बहुत रो रहे थे। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। और मैं कह रही थी कि आप मुझे प्लीज़ वापस दे देंगे बाबा को। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटिंग। वो काइंड हार्टेड भी था और थोड़ा कंसेंट भी था। नॉट ओनली दैट, बट ही रोड द क्यूरेटर, और उसने क्यूरेटर को लिखा और बोला him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. उसने बोला कि एक केज का इंतज़ाम करो ताकि हम बेंगलोर इस बैर को बेंगलोर तक छोड़ सकें। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and a slow and a careful return journey to Bangalore was accomplished. Back में मैंने पीछे मैसूर में हम आ रहे थे और बाबा जो सुपरिटेंडेंट का जो लेटर था, जब बैक वी वेंट यानी जब हम वापस आने लगे मैसूर, तो हमें आर्म विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, बाबा वॉज ड्रिवन इनटू अ स्मॉल केज। हमें एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि बाबा को लाया जा रहा है एक केज में, और एंड हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, द केज वॉज टाइड सिक्योरली। अब क्या था, अब बाबा को हम लेके आ सकते थे, ठीक है, क्योंकि उसका लेटर की हमें परमिशन मिल चुकी थी। तो हमने बाबा को क्या किया, कार के ऊपर ही
उसे टाइट करवाया और उसके केज को, और स्लो बहुत ही कम स्पीड में हम केयरफुली बेंगलोर जर्नी जो हमारी बेंगलोर की थी वहाँ तक आराम से बाबा को हम लेके आए। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क। एक बार जब वो को घर आ गया बहुत सारे कुलीज लगे एक बार उसको नीचे उतारने में। फिर उसके बाद उसके लिए एक आइलैंड क्रिएट किया गया बाबा के लिए, 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड यानी चौड़ा था, जिसमें बाबा आराम से घूम सकता था। वो उसमें एक ड्राई पिट भी क्रिएट किया गया, या मॉट जिसे आप कहें। 6 फीट वाइड था वो और 7 फीट डीप था वो ड्राई पिट था। अ वुडन बॉक्स, पिट का मतलब गड्ढा, अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउसेस housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night। और एक वुडन बॉक्स था जिसमें बाबा सो सकता था रात में। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और एक स्ट्रॉ रखा गया ताकि उसे वो गर्म उस बॉक्स में भी उसे गर्माहट मिलती रहे। एंड हिज बेबी ही gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of his which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with। जो बैम्बू था जो उससे वो खेलता था, गन को पॉइंट आउट की तरह करता था, वो सब उसके लिए वापस हमने दोबारा उसे दे दिए, जो मैंने प्रिजर्व करके रखे थे मेरी वाइफ ने। In a few days the coolies hoisted the cage on to the island। और कुछ ही दिनों में जो कुली थे उन्होंने उस केज को आइलैंड में प्रॉपर प्लेस कर दिया। अब बाबा रिलीज़ हो गया था। वो बहुत खुश था, स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग, और वो अपने लेग्स पर खड़ा हो जाता था ऐसे, ओके यानी कि रोप को खींचता हुआ। बहुत ही वॉज टू मच हैप्पी, मीन्स ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी। और वो अपनी गन को पॉइंट करता था उस स्टिक से और बेबी की तरह क्रेडल करता था। मेरी वाइफ घंटों उसके साथ टाइम स्पेंड करती चेयर पर बैठ के। जब वाइल ही सेट ऑन हर लैप, उसकी लैप में यानी उनकी गोद में बैठ जाता। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू। वो 15 months ओल्ड था और बहुत हैवी भी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। जिस तरह से मेरी वाइफ आइलैंड पर आई और लीव्स वगैरह सारी चीज़ें वो जब देखती थी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री द लूप एट इट्स एंड। और मैंने एक रस्सी बांध रखी थी एक मैंगो ट्री से ताकि वो बाबा को फील कराए कि वो एक ओपन प्लेस में है। पुटिंग 1 foot इन द लूप शी किक्स ऑफ विद अदर to bridge the 6 foot gap that constitute the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way, but who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics। वो कहता है कि मैंने एक रस्सी भी उसके चारों तरफ बांध रखी थी। वो किक करता था और मतलब वो जंप भी करता था। 6 foot गैप जो था, मैंने थोड़ा सा एक ब्रिज सा भी बनाया हुआ था, ठीक है, जो पिट के साइड सराउंडिंग्स में। द रिटर्न जर्नी, जो कौन कह सकता था कि जो बैर लौटा है उसकी जो जर्नी है वो उस तरह की होगी। कौन कह सकता है कि एक जो बैर है उसमें अफेक्शन नहीं होता, एनिमल्स में अफेक्शन नहीं होता, मेमोरी नहीं होती, इंडिविजुअल करेक्टर्स नहीं होते। तो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी आई डोंट थिंक सो केनेथ एंडरसन ने इस बात को प्रूव कर दिया दोबारा से। कई स्टोरीज़ हैं ऐसी जो कि दिखाती हैं कि एनिमल्स और ह्यूमन का जो अफेक्शन है वो बहुत ही ग्रेट होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बहुत ही ये टचिंग स्टोरी है, हार्ट टचिंग स्टोरी है। लोगों का हार्ट मेल्ट हो जाता है जब इस तरह की स्टोरी सुनते हैं। तो आई होप बच्चा यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी, ओके। अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए जब भी आप वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए विद दिस मैसेज, ओके, आई हैव टू से बाय बाय। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हैप्पीली रहेंगे। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।